नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर पर। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भारत का संविधान से संबंधित इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से और भी सारी कंट्रीज़ हैं, इन सब से किस किस कंट्रीज़ के संविधान से क्या क्या जो नियम थे, कानून थे, वो उठाए गए हैं, वो सभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नया जब भी वीडियो आएगा इसी टॉपिक से संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना। एक बेटर नॉलेज के लिए अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, पूरे वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, यानी कि इसके जो सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं पूरे संविधान को बनाने में। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित रिटन में जो भी संविधान है वो कौन सा है? भारत का संविधान है। तो देखिए, भारत के संविधान में सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट लिया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो भी है भारतीय संविधान का, वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि देश आज़ादी से पहले भारत के अंदर कुछ कानून बनाए गए थे सुविधा के लिए। मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट लिया गया आपका, वो भारत का शासन अधिनियम 1935 से ले गया। तो इसके अंदर से देखो क्या क्या चीज़ें उठाई गई। देखो, इसके अंदर से उठाया गया संघीय तंत्र। यानी कि संघीय तंत्र का मतलब हो गया कि एक भारत देश होगा और उसके अंदर कई छोटे छोटे राज्य होंगे। तो ये जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई? 1935 वाले से ली गई। राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि एक राज्यपाल भी होगा, न्यायपालिका होगी, लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, और आपका ये जो आपातकाल संबंध होगा, आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध का मतलब हो गया कि इमरजेंसी कहाँ लगनी है, क्या होना है। तो ये जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। प्रशासनिक विवरण, यानी प्रशासनिक विवरण का मतलब है कि कौन अधिकारी होगा, किस अधिकारी का क्या काम होगा, किससे छोटा कौन सा अधिकारी होगा, कौन सी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ये सब जो लिया है वो कहाँ से लिया? भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 वाले से। ये जो टॉपिक जो नेक्स्ट आपका जो लिया गया है वो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। यानी कि जर्मनी का जो संविधान था उसमें से लिया गया है क्या? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। यानी कि जो आपातकाल लगेगा तो उस समय पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी जो अधिकार होगा वो आपका काम नहीं करेगा। जैसे कि मूल अधिकार होते हैं, शिक्षा हो गया, है ना, और धर्म का अधिकार है। तो ये जो अधिकार होते हैं वो आपातकाल के समय क्या है? निरस्त हो जाते हैं। यानी कि उनको कोई मायने रखा नहीं जाता। कब? जब इमरजेंसी लगती है। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन है, सस्पेंशन है, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ, यानी कि पूर्व का संविधान। तो जो सोवियत संघ है वहाँ से देखो क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में अंतर होता है। मूल अधिकार जो संविधान हमें देता है, मूल कर्तव्य जो संविधान के प्रति हमारे जो दायित्व बनते हैं, ड्यूटीज़ बनती हैं, देश के प्रति जो ड्यूटीज़ बनती हैं, वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? सोवियत संघ के संविधान से ली गई हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श जो है जिसको मानते हैं, तो ये जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। देखिए, जापान से क्या लिया गया है? जापान का संविधान यहाँ से आपका लिया गया है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि जो नियम बनाने का जो प्रोसेस है, नियम किस आधार पर बनेगा, वो कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है आपका ब्रिटेन का संविधान। यानी कि अगला जो ब्रिटेन का संविधान था, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो देखिए। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता ले सकता है। यानी कि देश में अगर कोई व्यक्ति चाहे, किसी बाहर देश का व्यक्ति अगर यहाँ पर चाहता है कि मुझे यहाँ की नागरिकता लेनी है, तो उसको वहाँ से क्या है? कैंसिलेशन कराना होगा। या फिर यहाँ का व्यक्ति है तो उसको किसी दूसरे कंट्री में अगर नागरिकता चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कैंसिलेशन कराना पड़ेगा। यानी कि सिंगल
जो आपका नागरिकता होती है, यानी कि सिटीजनशिप जो होती है वो सिंगल ही होगी। अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल यानी कि वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और जो आपके जो जितने भी सारे मंत्री हैं वो उन सब की जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के अंदर क्या होते हैं? संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जो भी वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं, ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन होता है। अगला है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि चुनाव होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, सर्वाधिक मत, देखिए ये लिखा हुआ है, के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका का संविधान। तो देखो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, यानी कि अगर मान लो किसी न्यायालय में अगर किसी को कोई न्याय दिया जाता है और अगर वो उस न्याय से संतुष्ट नहीं है तो वो उससे उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकता है। तो ये सिद्धांत कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के अलावा एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ये जो प्रोविज़न है, ये जो लॉ है या फिर ये कहें ये जो नियम है वो कहाँ से मिला है आपको? हमें मिला है अमेरिका के संविधान से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यानी कि ये जो अधिकार है या कह सकते हैं ये जो प्रक्रिया है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है एक, तो एक होता है उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पदों से भी उनको हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यायाधीश होंगे वो क्या है? परमानेंट नहीं रहेंगे, उन्हें उनके पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? हमें अमेरिका के संविधान से मिली है। और आपका अगला है राष्ट्रपति का महाअभियोग। तो देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति को क्या है उसके पद से हटाना हो या फिर उसका किसी में हस्तक्षेप करना हो, तो ये जो अधिकार है हमें वो कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलेगा अमेरिका के संविधान से। और यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना है तो ये भी कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है अमेरिका के संविधान से। अब देखिए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमें क्या क्या मिला है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? कि एक राज्य होगा, राज्य के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वो सभी हमें कहाँ से मिला है। और समय समय पर हम राज्यों को क्या करते हैं? किसी आधार पर बना भी सकते हैं, उन्हें विलय भी कर सकते हैं। तो ये हमें आयरलैंड के संविधान से मिलते हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? आयरलैंड के संविधान से मिलती है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है वो जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो हमें किसकी देन है? आयरलैंड का संविधान से हमें मिला हुआ है। अगला हम देखते हैं कनाडा के संविधान से। देखो हमें क्या क्या मिला है। तो कनाडा के संविधान से क्या मिला है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था का मतलब हो गया कि आपका जो राज्य हैं और जो देश है उसकी जो व्यवस्थाएं चलेंगी वो एक संघ की तरह काम करेगा, एक साथ मिल के काम करेंगे। वो क्या व्यवस्था है? वो हमारी कनाडा के संविधान से मिलती है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये भी हमें मिलता है कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? राज्यपाल की नियुक्ति करती है, गवर्नर की। वो भी हमें कहाँ से मिलता है? कनाडा के संविधान से मिलता है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि एक अकेला कोई क्या होगा? आपका न्यायाधीश न्याय नहीं करेगा, वहाँ पर क्या है? परामर्श होगा। सभी जो पूरी जूरी बैठी होगी, जो न्यायाधीशों का समूह होगा, तो वो पूरे परामर्श से सलाह मशवरा करके एक निर्णय देंगे। ऐसा नहीं कि अकेला एक व्यक्ति दे दे। तो इसीलिए क्या हुआ? ये जो व्यवस्था है वो कहाँ से मिली है? हमें कनाडा के संविधान से मिली है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या मिला है? समवर्ती सूची और व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता।
यानी कि वाणिज्य का मतलब हो गया आपका व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये सब कहाँ से मिलती है हमें? ये मिलती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक होगी। ये हमें कहाँ से मिला है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला है। अगला है फ्रांस का संविधान। तो देखो फ्रांस के संविधान से क्या क्या मिला है हमें। देखो फ्रांस के संविधान से मिला है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, यानी कि इक्वालिटी, है ना। ये सब हमें कहाँ से मिला है? ये फ्रांस के संविधान से मिला हुआ है। और अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। देखो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमें भी क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। देखो क्या मिला है? दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अभी तक देखो कई सारे संशोधन हो चुके हैं संविधान के अंदर। जो पहले स्टार्टिंग में था और अभी जो है वो काफ़ी चेंजेसन हुए हैं। तो ये जो फ्रीडम है, कैसा कहते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जो प्रोसेस है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमें कहाँ से मिला है? ये जो उसकी जो पद्धति है या फिर जो उसका कह सकते हैं जो सिद्धांत हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर कि संघ के अंदर क्या है, संविधान में राज्यों में क्या आता है और समवर्ती सूची में क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संघ के बारे में। तो देखिए संघ में क्या है आपका? सुरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, है ना, जनगणना, विदेश कार्य और आपका आरबीआई, सीबीआई, डाकघर, बचत बैंक, है ना, और आपका डीयू, बीएचयू, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी सब कहाँ से मिला है हमें? ये आपका आता है संघ के अंदर, ठीक है। और अफीम, यानी कि अफीम की जो खेती होगी ये काफ़ी सारी दवाओं में यूज होता है। तो ये सब हमें कहाँ से मिला है? ये सब किसके अंतर्गत आएगा? संविधान के अंदर। ये आएगा आपका संघ के अंदर। अगला है परमाणु ऊर्जा, है ना, एटॉमिक एनर्जी, और आपका हो गया इंटर स्टेट रिवर्स, ये जो नदियाँ होंगी, और ये सब किसके अंदर आएगा? संघ के अंदर आएगा। अगला है आपका राज्य। देखो राज्य के अंदर क्या क्या आता है? कृषि हो गया आपका, सिंचाई होगा, भू राजस्व हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, है ना, मत्स्य हो गया यानी कि मछली पालन, या फिर और आपका पुलिस जो बल होता है वो भी किसके अंदर आएगा? वो आपका आएगा राज्य के अंदर। लोक व्यवस्था और आपका पथकर, यानी कि जो रोड टैक्स होता है ना, टोल टैक्स जो आता है रोड पर चलने का वो, और आपका स्थानीय शासन का जो आएगा वो किसके अंदर आएगा? वो आपका आएगा राज्य के अंदर, है ना। और बाजार और मेले, जो मेले लगते हैं तो वो सब ये कौन कंडक्ट कराएगा? ये आपके राज्य के अंदर आते हैं। पानी हो गया, वाटर हो गया, ये भी किसके अंदर आता है आपका? ये भी आपका राज्य के अंदर आता है। अब आता है समवर्ती सूची में। तो देखो समवर्ती सूची के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। समवर्ती सूची में आता है आपका शिक्षा, ठीक है, मजदूर संगठन, वन, पशुओं के प्रति क्रूरता अगर कोई करता है तो ये सब किसके अंदर आएगा? समवर्ती में आएगा। अगला है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण जो करना है वो किसके अंदर है? समवर्ती में है। विद्युत, जो लाइट होती है विद्युत, वो भी किसके अंदर है? समवर्ती में। कीमत नियंत्रण, किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, ये सब जो कंट्रोल में है वो किसके में है? समवर्ती में है। दंड विधि, यानी कि आईपीसी जो धाराएं हैं वो किसके अंदर है? आईपीसी जो आपकी है वो समवर्ती के अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर। दंड प्रक्रिया, यानी किसी व्यक्ति ने क्या गुनाह किया है उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, कितने टाइम के लिए, क्या उस पर पनिशमेंट होगी, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपकी? वो आपकी आती हैं समवर्ती में। बंदियों अभियुक्त, व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को व्यक्तियों को क्या है? हटाया जाना। ये सब किसके अंदर है? ये आपका आता है, ये आपका आएगा संघ समवर्ती सूची के अंदर। किस में आएगा? समवर्ती सूची के अंदर। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से मोस्टली पूछे जाते हैं। विद्युत वाला, एक शिक्षा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजदूर संगठन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जी सीबीआई आरबीआई वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर आता है? संघ के अंदर आता है। तो ये चीज़ें क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली
हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अभी तक आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम, समय समय पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेज वाली वीडियो जो है आपके लिए हम चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।